फिरोजाबाद टुंडला इटावा के गांव दांदरपुर में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक के साथ हुई घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। थाना नगला सिंधी पुलिस ने क्षेत्र के गांव गढ़ी भगवंत में शनिवार से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन पर रोक लगा दी। टेंट को उखड़वाते हुए परमिशन के बाद ही भागवत कथा आयोजन की मंजूरी की बात कही। थाना नगला सिंधी के गांव गढ़ी भगवंत निवासी गंगाराम यादव द्वारा शनिवार से गांव में भागवत कथा आयोजन कराया जाना है। श्रीमद् भागवत कथा के वाचन के लिए कथा व्यास पास के ही गांव नगला दत्त निवासी मोहित महाराज को आमंत्रित किया गया था। इसके लिए शुक्रवार से तैयारियां कर ली गई थीं। टेंट लगाते हुए मंच तैयार कर दिया गया था। शनिवार सुबह कलश यात्रा की तैयारी थी। इस बीच भागवत कथा के आयोजन की जानकारी नगला सिंधी पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इटावा की घटना के बाद हो रहे विवाद का हवाला देते हुए आयोजकों से भागवत कथा न करने की अपील करते हुए उसे स्थगित करा दिया। आयोजक गंगाराम यादव का कहना है कि भागवत कथा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, तभी पुलिस ने आयोजन को रुकवा दिया तथा एसडीएम की अनुमति मिलने पर ही कथा कराने की बात कही। वहीं कथा व्यास मोहित महाराज का कहना है कि हमारा उद्देश्य धर्म की स्थापना और ईश्वर की भक्ति श्रद्धालुओं में जागृत करना है। हम नहीं चाहते कि लोगों में किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना विकसित हो, इसलिए पुलिस के निवेदन पर अभी आयोजन को निरस्त कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि यादवों का गांव है और ब्राह्मण कथावाचक हैं। ऐसे में किसी भी विवाद से बचाने के लिए यह प्रक्रिया की गई है। इटावा की घटना को लेकर माहौल गर्म है। भागवत कथा को लेकर क्षेत्र में अशांति का माहौल न बने, इसलिए अनुमति पर ही भागवत कथा का आयोजन के लिए निवेदन किया गया था। आयोजकों ने माहौल समझते हुए स्वयं की आयोजन निरस्त कर दिया है। क्यों रुकी है? ये हेतु तब आए, उन्होंने जो कहा है इटावा का जो कहा ब्यौरा दे करके और इसको गिरवा दिया टेंट को। कब से भागवत होनी थी? और आज बैठनी थी। कौन शास्त्री ये यहाँ नगला कहते मैंने ठीक है, मैंने ब्राह्मण से वो नफरत है तो अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नुकसान तो आपको ये किसने कहा कि ब्राह्मण से नफरत है? कहाँ से सवाल उठा? अब जी तो ऐसे ही सुनने है कि वहाँ ब्राह्मण यादवों का वो कट गया है। तो आपको लगता है किसी ने शिकायत की है इस आयोजन की? अब शिकायत अब हमें क्या मालूम किसने करी है, ये चीजें तो हमें बताई नहीं है उनने। तब क्या लगता है, जैसे जिस तरह से जातिगत को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है, तो ये आपकी भागवत भी रुकवा दी है, तो क्या लग रहा है आपको? वो जातिगत के जो का अनुसार ही रोकी गई है। वालों और कोई शास्त्री हो तो आदर तो बिल्कुल नहीं रुकती। अच्छा, पुलिस जो आई तो क्या कह रही थी आपसे? अरे हम तो यही जबरदस्ती गिरवाया है, पांडाल मेरा सब लग गया था। अच्छा, आपका लगभग कितने रुपए का ये एस्टिमेट था या कितना खर्चा होना था और अब तक कितना खर्च हो चुका? कितना? मेरा 6 लाख रुपए में जो का था। अच्छा, आधा पैसा मेरा चला गया। तुम भी भागो तो वैसी हैगी। अच्छा, क्या करूं बताओ? प्रशासन साहब आपने शिकायत की, इस बात की क्या या अनुमति लेने का प्रयास किया हमने, क्या गए भी हैं। फिर क्या हुआ, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक लोग? क्या कल लिख के दिया है, क्या बोला? एसडीओ ने लिख के दिया है 3 लोगों के लिए आदेश कराने के लिए। अच्छा, फिर जांच के बाद उसमें जो का है सीओ साहब हैं और जो का है एसडीओ हैं और फायर ब्रिगेड आराम से कॉलर पर रख लो, उस बटन पर रख लो।